नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा करने वाले एडिक्ट डरे हुए, आत्म केंद्रित, क्रोधित और अकेले लोग होते हैं। इनमें से आप डर को ले लीजिए, ठीक है। एडिक्ट मतलब डर, ठीक है। उसका डर पीछा करते हैं, उसको अनजाने यानी अननोन फियर हमेशा रहते हैं। डरों में जीता है क्योंकि वो गलत है ना, बेईमान है। नशा गलत बना देता है अच्छे भले को, ईमानदार को बेईमान बना देता है, सही को गलत बना देता है, अच्छे को बुरा बना देता है, नेक को बद बना देता है। ठीक है, ये नशे का कमाल है। तो उसको डरना पड़ता है। पुलिस का डर, नशा लेने जाने में रास्ते का डर, किसी रिश्तेदार के देख लेने का डर, अड़ोसी पड़ोसी जानने वाले का, ठीक है। और छिछोरे लड़कों का डर, पिटाई का डर, पकड़े जाने का डर, जेल का डर, इसका डर, उसका डर, जहां से उसने चोरी करी है किसी को पता तो नहीं चल गया, कुछ हो तो नहीं गया, दुनिया भर के डर, ठीक है। कोई उसके बारे में पुलिस को ना बता दे, वगैरह वगैरह, किसी को ना बता दे, चीना झपटी का डर, मर्डर का डर, वगैरह वगैरह का डर उसका पीछा करते हैं। तो नशा करने वाले एडिक्ट आत्म केंद्रित, क्रोधित और डरे हुए लोग होते हैं, ठीक है। और ये जो डर है एडिक्ट का, ये डर रिकवरी में भी पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। ये डर रिकवरी में भी, यानी कि नशे से दूर हो जाने के बाद भी ये डर उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता उसका ये डर? क्लीन हो जाने के बाद ये डर उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? इसका कारण होता है कि आज भी वो क्लीन तो हो गया है लेकिन ईमानदार नहीं हुआ। और जो एडिक्ट नशा बंद करने के बाद ईमानदार नहीं हुआ, उसकी जिंदगी झंडू बाम है, ठीक है। तकलीफों में है, डरों में है, ठीक है। और आजाद नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि उसने बेईमानी नहीं छोड़ी, बेईमानी का दामन नहीं छोड़ा। यानी कि जो इंसान बेईमान है उसे डरना पड़ेगा, वो डरता है। तो नशा बंद करने के बाद भी आज भी वो डरते हैं, क्यों? बेईमान है, ठीक है। इनमें से कई एडिक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि नशा बंद कर दिया, रिकवरी में नहीं आए, मतलब नशा ही बंद करा है, और अब उसके परिवार वाले देख चुके हैं कि हाँ जी ठीक है, ये अब इसकी शादी वगैरह करा दी जाए, और उसके लिए वो एक लड़की देखकर मिलने जुलने जाते हैं। और लड़की वालों को नहीं बताते कि उनका लड़का क्या था, क्या था। नहीं बताते कि उनका लड़का इसमें क्या था, नहीं बताते शराबी था, गंजेड़ी था, आवारा था, छिचोरा था, जेल गया है, पुलिस गया है, थाने गया है, पकड़ा गया है, पीटा है, नहीं बताते। नहीं बताते वो नशेड़ी है, ठीक है। और रिश्ता करके शादी करा देते हैं, ठीक है। और ऐसा नशेड़ी जिसने शादी कर ली, शादी हो गई, ठीक है, और शादी के बाद उसको इस झूठ को छुपाना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक दिन अगर वो झूठ सामने आ गया तो शर्मिंदा होना पड़ता है, ठीक है। और जब वो झूठ सामने आता है तो कई रिश्ते भी टूट जाते हैं, सालों के रिश्ते टूट जाते हैं, प्यार टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है, विश्वास हट जाता है ना, है ना। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो एक झूठ को छुपाने के लिए अब वो 100 झूठ बोलने लग जाता है, ठीक है। और जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जुबान से मांगी हुई तो हर दुआ कबूल हो जाती है। तो उसको चप्पे चप्पे पे झूठ बोलना पड़ रहा है। अब कई सदस्य नशा मुक्त ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने लड़की और लड़की के परिवार वालों को नहीं बताया कि वो एक एडिक्ट थे, ठीक है। मतलब उनको तो थे ही बताना पड़ेगा ना, वो तो हम अपनी नजरों में हैं,
दुनिया वालों की नजरों में तो हम थे ही, उन्हें थे ही बताना पड़ेगा। तो अब वो बाहर जाता है, मीटिंग जाता है, या नशा मुक्ति केंद्र मिलने जाएगा, या कहीं भी जाएगा, तो वो बताता है कि शाम को कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जाते हो? तो वो कहता है कि हमारी जो है ना एक मीटिंग होती है, हमारी मीटिंग होती है थोड़ा सा। तो काय की मीटिंग होती है आपकी? नहीं बताता काय की मीटिंग होती है, बहुत सा कुछ भी बता देता है कि ऐसे ऐसे हमारी जो है, जो मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो सारे ग्रुप के लड़के बैठते हैं और थोड़ा सा जॉब के बारे में, काम के बारे में, और थोड़ा दफ्तर ऑफिस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में है ना, डिस्कस करते हैं हम, और वहाँ मिलते हैं, जुलते हैं, डिस्कस करते हैं ना। ये जो है एक हमारी मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बोलकर वो मीटिंग जाता है, ऐसा बोलकर वो कन्वेंशन जाता है, ऐसा बहका रखा है उसने। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति से कहो जैसे कि मैं, आ जा यार, चल हमारे साथ आ, चल यार अपना कोई इंटरव्यू दे दे, ठीक है, तेरा इंटरव्यू डाल देते हैं नेट पर, आ जा यार, थोड़ा सा बता दे अपने बारे में, थोड़ा सा रिकवरी का यार मैसेज दे दे कुछ लोगों को, है ना। हो सकता है तेरे मैसेज से कई लोगों को, कई लोग सुधर जाए, उनके जीवन में काम हो जाए। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उसने समाज से, दुनिया से, बीवी से, सास ससुर से छुपा रखा है कि वो एडिक्ट है। कैसे वो कैमरे के सामने आ जाए, डरता है। ठीक है, और उस एक झूठ बोलने को लिए उसको अब 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। अभी आप कहाँ हो कि अभी वो मीटिंग चल रही है, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है। ठीक है, और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बीवियों को नहीं पता, सास ससुर को नहीं पता कि वो नशेड़ी था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर उन सास ससुरों को और बीवी को जब एक दिन पता चलेगा कि इतना बड़ा झूठ तुमने बोला, और इतना बड़ा झूठ तुम मुझसे छुपाते रहे, जाते थे नशेड़ियों की मीटिंग में और कहते थे कि प्रोडक्ट की मीटिंग हो रही है, जाते थे वहां और बताते थे यहां, ठीक है, तो उसे कुछ नहीं होगा, उसे इस झूठ से दिक्कत हो जाएगी, झूठ बोलने वाले से नहीं होगी, उसे इस झूठ से दिक्कत हो जाएगी कि मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं किया, मैं तुम्हारी बीवी हूं, है ना, कि तुमने चलो शादी से पहले नहीं बताया, तो शादी के बाद मुझे 1-to-1 में एज अ फ्रेंड तो बता सकते थे, जब हमारे रिश्ते कायम हो गए थे। तुम झूठ बोलते गए, यहां जाते रहे, वहां जाते रहे, दुनिया भर के काम करते रहे और मुझे कुछ और बताते रहे, तो रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है भाई, रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। हाँ मानता हूं सच बोलने से रिश्ता नहीं होगा, सच बोलने से शादी नहीं होगी, लेकिन दोस्तों एक दिन जरूर होगी शादी आपकी। ऐसा दुनिया में व्यक्ति तुम्हें जरूर मिलेगा, ऐसा लड़की का पिता या लड़की की माँ या लड़की का जो भी, या खुद लड़की ऐसी मिलेगी तुम्हें। बस ईमानदार रहो, प्रार्थना करते रहो कि जिनके आगे तुम सच बोलोगे तो भी वो अपनी लड़की की शादी तुमसे कराएंगे खुश होकर, कि हमें इस बात की खुशी हुई कि आपने झूठ नहीं बोला, आपने छुपाया नहीं, कोई और होता तो छुपाता अपने लड़के के ऐबों को, तुमने इतने बड़े ऐब हमसे पहले ही बोल दिए। लड़का लड़की से मिला, है ना, तो लड़के ने बोल दिया, ठीक है, लड़की को पहले से ही पता था माँ बाप के माध्यम से, और जब लड़का मिला, लड़की ने उससे कुछ पूछा गछा, तो उसने बिल्कुल उसका राइट जवाब दिया, कोई घुमाया नहीं, कि मैं मीटिंग जाता हूँ, मैं पहले नशा करता था, है ना, और मैं हफ्ते में या 2 दिन या रोजाना मीटिंग भी जाऊंगा, धीरे धीरे मैं कम कर दूंगा, और मैं नशा करता था, लेकिन आज मैं नशा नहीं करता हूँ, और खैरियत रही तो मैं ज़िंदगी में कभी नशा नहीं भी करूँगा। आज मैं बिना नशे की जीता हूँ, मेरा एक छोटा मोटा काम है, मैं 4 पैसे कमाता हूँ, आपको भी खुश रखूँगा, सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा, मतलब अपने अतीत के बारे में वो बता देते हैं, ठीक है।
तो ऐसे रिश्ते जो पहले ही बता देते हैं, इनमें बाद में भसड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप मीटिंग जाओ, मीटिंग बोल के जाओ, आप नशा मुक्ति केंद्र जाओ, नशा मुक्ति केंद्र बोल के जाओ, आप कन्वेंशन जा रहे हो, कन्वेंशन बोल के जाओ, झूठ ही नहीं बोलना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि झूठ बोलने की सजा क्या है, गुनाह कितना है। सबसे बड़ा गुनाह तो मैं यूं कहता हूं कि झूठ ही बोलने का है। सबसे बड़ा रिश्ता तो झूठ से ही टूटता है, समझ रहे हो। आपको जो करना है उसको आप सच बोल करके कर सकते हो। अब आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मानता हूं कि रिश्ते नहीं होते, थोड़ा लेट होते हैं ना, बहुत से नहीं भी होते हैं, कई परिस्थितियों में आपको झूठ बोलना पड़ जाता है ना। लेकिन झूठ बोल के रिश्ता कर लिया, शादी कर ली, लेकिन बाद में लड़की को आप धीरे धीरे बता दो उस सच को, लेकिन आप नहीं बताते हो। क्यों? क्या है यार, एडिक्ट होना कोई जुर्म नहीं है, एडिक्ट होना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। और एडिक्शन से मुक्ति पा लेना और अपने सुधार को जारी रखना और बिना नशे के जीना, ये कोई जुर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बहादुरी है ना। बिना नशे के जीना, नशे को छोड़कर जीना एडिक्ट के लिए एक अस्वाभाविक स्थिति है। अस्वाभाविक, उसका जीवन अस्वाभाविक है, नॉर्मल नहीं है। यानी वो नशे को छोड़कर जी रहा है, नशे को छोड़ के खा रहा है, पी रहा है, बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है और समस्याओं को झेल रहा है बिना नशे के। तो ये एक कार्यक्रम ने अस्वाभाविक स्थिति बताई है। यानी उस बॉर्डर पर जो फौजी हैं और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई दूसरे देश से और हिंदुस्तान के सारे फौजी मारे गए, सिर्फ एक फौजी बचा और उसने वो जंग फतेह करी और सब में अकेला वो बचकर वापस आया, जख्मी होकर, जैसा भी। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि उसने भी इतना बड़ा काम नहीं किया कि जितना नशेड़ी नशा छोड़कर जीने का जीता है। नशा छोड़कर जीना इतना आसान नहीं है। देखो, फौजी से भी बढ़कर इसका उदाहरण है कि उसने भी कोई तीर नहीं मारा जितना नशेड़ी नशे के बिना जी रहा है, नशा छोड़कर जी रहा है। हर रोज वो नशा कर सकता है, वो एडिक्शन में लिप्त हो सकता है, वो बुराई कर सकता है, वो बुराई की तरफ जा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। वो अपने नफ्स को मारे हुए है। कर सकता है, अगर कोई उसको गाली दे, मारे, पीटे, तो वो अपने उसी रूप में आ सकता है, पुराने रूप में, और उसकी धज्जियां उड़ा सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। आज वो पेशेंस कर रहा है, आज वो बर्दाश्त कर रहा है, आज वो सहन कर रहा है। चल छोड़, जाने दे, भगवान पे छोड़ दे, जाने देना। और ईश्वर पर छोड़ देने से मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। जाने देना और ईश्वर पर छोड़ देना से मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है, ठीक है। सब कुछ कर सकता मगर नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो बहुत से लोग अपने आप को एडिक्ट के रूप में छुपाते हैं कि दुनिया को पता ना चल जाए, मेरी सास को पता ना चल जाए, मेरे ससुर को पता ना चल जाए, इसको पता ना चल जाए, उसको पता ना चल जाए कि मैं एडिक्ट हूँ। बहुत से एडिक्ट जो मतलब नशा मुक्ति केंद्र में हैं, मतलब दुनिया की ऐसी तैसी करके वो नशा मुक्ति केंद्र में आए। पड़ोसियों को नहीं पता कि वो नशा करता है, समाज को नहीं पता कि वो नशेड़ी है, दुनियादारी को नहीं पता कि वो नशेड़ी है। जो नशा मुक्ति केंद्र जा रहा है, बार बार नशा कर रहा है, स्मैक पी रहा है, तो भाई स्मैक का खर्चा वो घर से तो चला नहीं रहा है। जाहिर है वो चोरी चकारी, उठाईगिरी, जेब तलाशी, बुरैया, नशेड़ी इज़ा बुरैया। और कौन सा नशेड़ी है जिसके पड़ोसियों को नहीं पता कि ये नशेड़ी है? कौन सा नशेड़ी है जिसके समाज में किसी को नहीं पता कि ये नशेड़ी है? हमारी सार्वजनिक समस्या ही यही थी कि हम अपने एडिक्शन के साथ समझौता करने में असफल रहे। समाज में गए तो हमने ठस्से में जाकर किसी कोने बाकला में नशा किया कि किसी को पता नहीं चलेगा, दूर जाके नशा किया, जंगल जाके नशा किया, घर में नशा किया,
शादी है, ब्याह है, तो मौके का फायदा उठा के किसी कोने ठस्से में नशा किया, गलियों में नशा किया, चाय की दुकानों पे नशा किया, सड़कों पे नशा किया, बसों में नशा किया, सफर में नशा किया, चौराहों पर नशा किया, है ना। हमने दिखा दिखा के नशा किया। किसको नहीं पता कि ये नशेड़ी है, किसको नहीं पता। लेकिन वो नशेड़ी जब वो नशा कर रहा होता है बाहर, तो नशा करके गलियों में लड़ाई करे, झूमे, गालियां बके, नीचे पड़ जाए, कीचड़ में सन जाए, मोहल्ला आकर के देखे उसे, है ना। रिश्ते बिरादरी में पता चल रहा है तो चले, कोई बात नहीं, बीवी बच्चा सास ससुर हट जा रहा है और वही गंद खाने कर रहा है तो कुछ नहीं। लेकिन कई एडिक्ट ऐसे होते हैं कि जब वो नशा मुक्ति केंद्र में आ गए, ठीक है, तो ये मेरे साथ हुआ है कि मैं क्लास के लिए, जब मैं क्लास रिकॉर्ड करता था, है ना, तो एक दो व्यक्ति ऐसे थे जो मतलब कैमरे में नहीं आना चाहते थे। वो जिस प्रकार का उनका व्यवहार होता था उससे मैं समझ जाता था कि ये चाहता है कि ये कैमरे में ना आए, तो उसको मैं साइड में बिठा देता था, जो जिससे कि वो कैमरे में ना आए, उसको मैं साइड में बिठा देता था। वो छुपाता था अपने मुंह को, जब कैमरा उसकी तरफ होता था तो वो मुंह छुपाता था, ठीक है, और जब कैमरा उसकी तरफ नहीं है तो वो मुंह हटा लेता था और इशारे करता था कैमरामैन से, मतलब जो कैमरे पे खड़ा रहता था कि मतलब इधर ना करियो, और वो कर भी देता था, इधर उसको करना होता था तो वो मुंह छुपाने की कोशिश करता, मतलब वो मुंह छुपा रहा है। क्यों? उससे पूछने की जरूरत नहीं क्यों मुंह छुपा रहा है। वो इसलिए मुंह छुपा रहा है कि लोगों को ये ना पता चल जाए कि वो नशा मुक्ति केंद्र में है। उसके सास ससुर को ये ना पता चल जाए कि वो नशा मुक्ति केंद्र में है। उसकी बीवी की सहेलियों को ये ना पता चल जाए, उसकी माशूका को ये ना पता चल जाए कि वो नशा मुक्ति केंद्र में है। उसके अड़ोसी पड़ोसी को ना पता चल जाए, उसके समाज को ना पता चल जाए, उसकी बिरादरी को ना पता चल जाए, उसके यार दोस्तों को ना पता चल जाए, उसके दफ्तर ऑफिस में ना पता चल जाए कि वो नशा मुक्ति केंद्र में इलाज ले रहा है। वे चूतिए, उन्हें तो पहले ही पता है तू कितना बहनचोद है। तो आज छुप रहा है कि देखो मैं नशा मुक्ति केंद्र में हूं, शर्म आ रही है उसे, शर्म आ रही है नशा मुक्ति केंद्र। अबे भाई, नशा मुक्ति केंद्र में इलाज लेना कोई शर्मनाक बात नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र जैसा एहसास, नशा मुक्ति केंद्र जैसा सबक और एक जिंदगी का एक अलग ही पहलू देखने को मिलता है ना। वो कहीं ये शिक्षा जो नशा मुक्ति केंद्र में उसको मिल जाती है नशेड़ी को, वो किसी स्कूल कॉलेज में ना कभी मिली थी ना कभी मिलेगी। ऐसी शिक्षा मिलती है उसको। स्कूल कॉलेज में तो सिर्फ एजुकेशन मिलती है, लेकिन वहां पर जिंदगी को फेस टू फेस देखता है वो, वहां पे कुछ और ही सीखता है वो, वहां पे दुनियादारी सीखता है, रिश्तेदारी सीखता है, जिंदा दिली सीखता है, समझ रहे हो? तो उसे शर्म आ रही है कि बहन जो लोगों को ना पता चल जाए कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में हूं। अरे भाई, नशा मुक्ति केंद्र में इलाज लेना शर्मनाक नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है कि ये देखो, नशा करता था आज नशा छोड़ रहा है। नशा छोड़ने के लिए ट्रीटमेंट सेंटर में जाना, ठीक है, वहां इलाज लेना, ये कोई शर्मनाक बात नहीं रही आज के दौर में। जिस समाज से आप छुपाना चाह रहे हो, जिस लड़की बीवी की सहेली से, गर्लफ्रेंड से, सास से, ससुर से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, दफ्तर से, ऑफिस से, क्या उन्हें नहीं पता कि तू नशा करता है? ठीक है, तुझे छुपा लिया, तूने छुपा लिया, तू नशा मुक्ति केंद्र से बाहर गया, ठीक है, बाहर जाके तू फिर नशा कर रहा है, दफ्तर में नशा करके जा रहा है, तू फिर से रिलैप्स हो गया, है ना, तो क्या होगा? अबे तब छुपा के दिखा ना अपने आप को।
अबे भाई सोशल मीडिया का जमाना है, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े कलाकार, बड़ी बड़ी हस्तियां आज अपने बारे में ये बताते हुए गौरव करते हैं, गर्व से बताते हैं कि मैं कौन था। नरेंद्र मोदी बताता है कि मैं चाय वाला था, मैं चाय बेचता था। रजनीकांत बताता है कि मैं बसों में कंडक्टरी करता था। ठीक है। गोविंदा बताता है कि मैं सड़कों पे नाचता था। ठीक है। अक्षय कुमार बताता है कि मैं क्लबों में एक वेटर था। भाई आज वो खुल के बता रहे हैं कि मैं कौन था, मेरी पिछली जिंदगी क्या थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बता रहा है कि मैं क्या था और क्या हो गया। मैं बता रहा हूं, क्या दिक्कत है। बड़े बड़े स्टार बता रहे हैं, बड़े बड़े हस्ती बता रहे हैं। आज यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, आपको बड़ी बड़ी हस्तियां अपने बारे में बताते हुए मिलेंगी कि मैं ऐसे नशा करता था, मैंने ऐसे नशा छोड़ा। क्या हो गया? मतलब जब नशा कर रहे हो, नालियों में पड़े हो, समाज को किसी को भी पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। नशा मुक्ति केंद्र में चले गए हो तो ये बात पता ना चल जाए किसी को। धन्यवाद।